हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हमारे साथ इस समय जुड़ेंगी गीता बुक्कल जो कि सीनियर MLA हैं, कांग्रेस की सीनियर नेता भी हैं। उनसे भी जानेंगे कि आज की कार्रवाई कैसे रही और राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, कांग्रेस और वे स्वयं इस अभिभाषण को किस तरह से लेते हैं, उनका क्या रुख है इस भाषण को। जी बताएं। जी, आज महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था। पिछली बार की तरह इस बार भी उन्होंने कहा कि इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मैं समझती हूँ उनको भी ऐसा नहीं लगता है कि सरकार की कोरोना काल में ऐसी कुछ उपलब्धियां रही होंगी, क्योंकि इस दौरान तो घोटाले पर घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, पोस्ट मैट्रिक घोटाला और भी बहुत से घोटाले, उस पर इन्होंने SIT भी गठित की और दूध का दूध और पानी का पानी कहने की बात की, वो नहीं की। किसानों की मांगों को लेकर हम लोग सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं महामहिम राज्यपाल महोदय इस बात से चिंतित होंगे कि हमारा जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हरियाणा, उस पर वो जिक्र करेंगे, जो हमारे किसानों ने जो आंदोलन के दौरान शहादत दी है वो उसका जिक्र करेंगे, या किसानों को इंश्योर करेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारे अन्नदाता को मिले और अगर कोई नहीं देता है तो उसमें कुछ ना कुछ सजा का प्रावधान हो। हम ये सोच रहे थे कि महामहिम राज्यपाल महोदय शिक्षा के अधिकार कानून को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, कैसे नए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोली जाए, उस पर कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन उस पर भी उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का केवल जिक्र किया। हम सोच रहे थे कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस बात का जिक्र करेंगे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए कितनी भर्तियां हम कर चुके हैं, कितने नए हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल बना चुके हैं, कितने हमने प्लेवे स्कूल बनाए जाने की बात कही थी, पिछली बार भी कही थी, इस बार भी कही है, एक भी स्कूल अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है। हम सोच रहे थे कि महामहिम राज्यपाल महोदय सरकार की उपलब्धियों में ये गिनवाएंगे कि हरियाणा के कितने लाखों युवाओं को उन्होंने रोजगार देने का काम किया है। उनको ये भी गिनवाना चाहिए कि कोरोना की आड़ में आर्थिक मंदी के दौर से गुजरता हुआ हमारा प्रदेश किस प्रकार से युवा जो है नौकरी से निकाल दिए गए। तो बड़ी हैरानी की बात है, ना उन्होंने पढ़ा, ना सरकार को इससे कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन हमारा हरियाणा प्रदेश शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में लगातार पीछे होता जा रहा है और अगर आगे होता जा रहा है तो क्राइम के मामले में होता जा रहा है। महिलाओं के मान सम्मान जो घटता जा रहा है, महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ अपराध हरियाणा प्रदेश में नजर आ रहा है, लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर गोलीकांड कितने ज्यादा मेरे क्षेत्र में भी हुए हैं, अभी हाल ही में सोनीपत हुए, कितनी गोलियां रोहतक में चली हैं, इस तरह के मामले थे। तो लेकिन सरकार जो है इन मुद्दों को लेकर प्रदेश जो हमारा बहुत आगे था, मैं समझती हूँ काफी ज्यादा पीछे हुआ है। ये बताएं कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, हालांकि आपने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। इसके साथ क्योंकि दो महत्वपूर्ण जैसे बिल है, 75% प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने का और एक लव जिहाद का मामला आप सुनने में आ रहे हैं, अगले बिल आते हैं सदन में तो कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? देखिए, 75% आरक्षण को लेकर जो बिल आया था, पीठ थपथपा रही है JJP और BJP कि हमने राज्यपाल महोदय से उसको मंजूर करवा लिया है। हम बधाई देंगे अगर वो वाकई में ही 75% युवाओं को रोजगार देने का काम करें। उनको इंडस्ट्री, फैक्ट्री, उनसे बात करनी चाहिए। रिजर्वेशन को उसमें पूरे SC/BC रिजर्वेशन को उसमें पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिक्की ये जिस तरह से विरोध कर रहे हैं उनसे उनमें बातचीत करनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए जो सरकारी नौकरियां हैं जिसमें आपने 80% से ज्यादा बाहर के लोगों को लगाने का काम किया है, केवल मात्र शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास की जो रिजर्वेशन थी उसके तहत ही वो लोग हैं जिनको यहां पर नौकरी मिली है। अब आप उसमें डोमिसाइल का जो 15 साल से 5 साल का ले आए, उसमें तो रिजर्वेशन भी खत्म होगी। तो ये तो केवल मान लीजिए एक्ट ले आए, उससे क्या है? क्या आपने मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को यहां पर आने का न्यौता दिया है? क्या आपने यहां के युवाओं को जो लोन देने की बात कही थी, बड़े बड़े वायदे किए थे, क्या उनको देने का काम किया है? तो क्या युवाओं को आपने जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करवाने का काम किया है? तो इनका ध्यान नहीं है, केवल और केवल पीठ थपथपाना कि हमने एक वायदा किया था पूरा कर लिया। आपने वायदा तो सरकारी नौकरियों में भी हरियाणा के युवाओं को देने का कहा था, तो वो तो आपने पूरा किया नहीं। जो युवा हमारे